परिक्रमा के अनुभवों का वर्णन है तो मैंने मान्य कर लिया, क्योंकि नर्मदा परिक्रमा ये बहुत बड़ी श्रद्धा का विषय सर्वत्र है। जिनको प्रतीति है, अनुभव है, उनके लिए तो है ही, लेकिन जिनको वो नहीं है उसके लिए भी है। हमारा देश श्रद्धा का देश है। यहां कर्मवीर भी है, तर्कवीर भी है। तर्क और शास्त्रार्थ में दुनिया में कहीं भी हमारा देश पीछे नहीं है। परंतु हम सब लोग जानते हैं कि जीवन चलता है श्रद्धा विश्वास के आधार पर। अब जिनको जड़वादी कहा जाता है वो लोग भी इसको मानते हैं आजकल। पहले नहीं मानते थे, लेकिन आजकल मानते हैं। दुनिया श्रद्धा विश्वास पर चलती है। उदाहरण भी देते कैसे चलती है। तो कहते हैं कि जनरल मोटर्स नाम की कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, जानते हैं। लेकिन कंपनी है क्या? कुछ लोगों के मन में आया कि ऐसी कंपनी करनी चाहिए। उन्होंने मिलकर तय किया। वो वहां के मैजिस्ट्रेट के पास गए। उन्होंने कहा कि हम लोग एक कंपनी है, जनरल मोटर्स उसका नाम है। उन्होंने कहने पर मैजिस्ट्रेट ने मान लिया और उसने घोषित कर दिया कि ये जनरल मोटर्स नाम की कंपनी है। अब जनरल मोटर्स नाम की कंपनी ऐसा अस्तित्व है ही नहीं। अगर कल कुछ घोटाला हो गया और कुछ कार्रवाई हुई तो ये सब लोग कह सकते हैं कि कंपनी तो मैं नहीं हूं, मैं तो एक इंडिविजुअल हूं। ये सब हो सकता है। वास्तव में जनरल मोटर्स नाम की कंपनी का अस्तित्व नहीं है। कुछ लोगों ने कह दिया, एक आदमी ने मान लिया, बस इतना ही है। लेकिन जनरल मोटर्स नाम की कंपनी साल में 1 लाख कारें तैयार करती है। जनरल मोटर्स नाम की कंपनी इतने लाख लोगों को रोजगार देती है। उसके नाम पर इतने करोड़ों रुपयों का व्यवहार चलते रहता है। ये सब क्या है? तो कहते हैं कि दुनिया विश्वास पर चलती है। कुछ लोगों ने कहा हम कंपनी है, एक ने मान लिया, उसने बता दिया ये कंपनी है, लोगों ने मान लिया और सब चल रहा है। लेकिन हमारे यहां जो श्रद्धा है वो ठोस श्रद्धा है। ऐसे केवल कहीं सुनी में से आई हुई काल्पनिक श्रद्धा नहीं है। प्रत्यक्ष प्रतीति के आधार पर बनी श्रद्धा है। और वो प्रत्यक्ष प्रतीति भी हमारे यहां जो कोई प्रयास करेगा वो ले सकेगा। वैज्ञानिक ऐसा हम सुनते, वैज्ञानिक बुद्धि से चलो, वैज्ञानिक वृत्ति से चलो। वैज्ञानिक वृत्ति यानी क्या है? तो प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। लेकिन आज वैज्ञानिक कहने वाले लोग भी प्रत्यक्ष प्रमाण उनके पास होगा ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे भारत की जो श्रद्धा है उस श्रद्धा के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण को आपके साथ साझा करने वाले लोग हैं। और अगर आपको वो प्रमाण लेना है तो आप ले सकते हो। प्रयास आपको करना पड़ेगा, प्रयोग आपको करना पड़ेगा। और इसलिए श्रद्धा और विश्वास की भावनाओं को हमारे यहां एक साकार रूप दिया है। उनको भवानी और शंकर कहा है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वरम। अपने अंदर है भगवान, अपने इतना निकट है, अपने ही अंदर है। लेकिन बड़े बड़े सिद्ध महात्मा भी बिना श्रद्धा और बिना विश्वास के उसका दर्शन नहीं कर सकते। और इसलिए श्रद्धा विश्वास यानी भवानी शंकर, ऐसा अपने यहां कहा गया है। ये श्रद्धा किस प्रतीति से आई होगी? वरना मनुष्य तो
जो दिखता है उसी को मानता है, जो नहीं दिखता है वो होता ही नहीं है। ये मनुष्य स्वभाव है। विज्ञान भी यही कहता है कि जो नहीं दिखता है, 5 ज्ञानेंद्रिय है, उसके आधार पर जो नहीं हम समझ सकते, या उनको दूरबीन लगाकर या उनको माइक्रोस्कोप लगाकर हम नहीं समझ सकते, तो वो है नहीं। लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं है। हमारे यहां ये कहा गया कि इसके भी आगे है। अपने उपनिषद है, उपनिषद पुराने उपनिषद है, नए उपनिषद है, कालक्रम के अनुसार उनकी रचना करते हैं। और फिर देखते हैं तो ध्यान में आता है कि जो पुराने उपनिषद है वो सत्य को बाहर खोज रहे हैं। सत्य वायु में है क्या, सत्य अग्नि में है क्या, सत्य आकाश में है क्या। जैसे जैसे वो नए यानी प्राचीनता छोड़कर अर्वाचीन काल में आते हैं तो ये बाहर की खोज बंद हो गई, क्योंकि बाहर की खोज में मिला कुछ नहीं मिलता है। सत्य और सुख बाहर मिलता नहीं है। जो मिलता है वो तात्कालिक होता है, ज्यादा होने पर फीका हो जाता है। एक बार मिल गया तो बार बार चाहिए, वो हमारी सुख की तृष्णा को तृप्त नहीं कर सकता। और मनुष्य की खोज है नित्य निरंतर प्राप्त होने वाला, कभी फीका न पड़ने वाला सुख चाहिए। तो वो तो बाहर मिलता नहीं। रसगुल्ला खाएंगे, कितना खाएंगे? 1 खाएंगे, 2 खाएंगे, 5 खाएंगे, 10 खाएंगे। होड़ लगाकर 100 खाने वाले भी लोग हैं। लेकिन उनको भी एक क्षण आता है जब रसगुल्ला देखने के बाद उल्टी हो जाती है। तो रसगुल्ले में सुख नहीं खोजो, रसगुल्ले में सुख नहीं है। उसकी अति हो गई तो वो सुख दुख बन जाता है। पर्याप्त मिलने के बाद भी कल फिर से लगता है कि चाहिए। आज तृप्त हो गए, इतना तृप्त हो गए कि अब सामने आया तो उल्टी करेंगे, लेकिन एक रात गुजरने के बाद दूसरे दिन पूछे तो और 5 ले लेंगे। बाहर सुख नहीं मिलता है, सुख तो अपने अंदर है। ये जब पता चला तो हमारे पूर्वजों ने अंदर खोजना प्रारंभ किया, बाकी दुनिया रुक गई। उसने अंदर खोजने का